नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 22 के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के सॉल्यूशन है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ मानव गुर्दे में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्संदेह से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन लवण, ग्लूकोज, वसा, जल, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्ल। दोस्तों डी जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन। दोस्तों कौन सा आंसर है बताओ जल्दी। दोस्तों तीसरा आंसर सी ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्ल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपनी आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? दोस्तों WBC, RBC, यकृत कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? दोस्तों WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों किस जीव में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? दोस्तों किस जीव में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन ए तितली, बी सुलभ, सी गोरैया, डी घोंघा। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? दोस्तों डी घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं? दोस्तों ए पायरुविक अम्ल श्वसन के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है, बी किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, सी माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है, डी श्वसन की प्रथम अवस्था में ग्लूकोज का विघटन होता है। दोस्तों कौन सा आंसर गलत है इसमें? दोस्तों चौथे का सी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक कोशिकाएं किसकी प्रक्रिया में शामिल होती हैं? ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, बी उष्णकटिबंधीय हलचलें, सी स्वेद, डी प्रसार। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? दोस्तों स्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक गर्भ निरोधक तकनीक की गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षक शुक्राणु क्रिया को बढ़ाती है? दोस्तों कोपर्टी का उपयोग, कॉन्डम का उपयोग, शल्य चिकित्सा, मौखिक गर्भ निरोधकों का उपयोग। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? दोस्तों कोपर्टी का उपयोग। दोस्तों कोपर्टी एक ऐसी है जो इसको यूज करते हैं तो शुक्राणु को नष्ट कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? दोस्तों ए ऑप्शन प्रतिरोध, बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सी लंबाई, डी तापमान। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, डी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों आंसर है इसका डी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर कितना होगा? दोस्तों डी आंसर दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब फोकस दूरी कितनी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की 2 मीटर होगी। दोस्तों वस्तु की दूरी नेगेटिव में होती है, -3 मीटर होगी। दोस्तों में फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोस्तों 1/, फोकस दूरी कितनी 2 मीटर प्लस लगा देंगे इसमें 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6, 3, 2। एफ की वैल्यू जो आएगी 6/5, 5 × 5 पॉइंट 5 × 10 1.2 मीटर दर्पण के पीछे पॉजिटिव आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है।
प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं, उनकी लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग अलग हैं। तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, तो तार ए के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? दोस्तों आप इसका निकाल सकते हैं। दोस्तों 1:16 आएगा इसका आंसर। दोस्तों आर बराबर लगा दीजिए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। दोस्तों तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है। दोस्तों ए का प्रतिरोध ये आ गया। दोस्तों बी का प्रतिरोध कितना आएगा? दोस्तों 20 में अगर बी का निकालने के लिए इसमें गुणा कर देंगे 16। दोस्तों इसमें जी A1 का हो जाएगा A1 के हिसाब से, और इसका जो होगा A2 का हो जाएगा A2 का, तो इसका निकाल सकते हैं। प्रतिरोध समान है। दोस्तों सभी वैल्यू क्या समान है, सिर्फ छोड़ के क्षेत्रफल निकालना है इसका। तार ए का क्षेत्रफल A1 आ जाएगा बराबर 16 अपॉन A2 आ जाएगा, तो दोस्तों निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा A2 अपॉन A1 16:1। दोस्तों A2 की वैल्यू तो 16 आएगी, A1 की वैल्यू 1 आएगी। दोस्तों ए जो तार ए के काट का क्षेत्रफल A1 का 1:16 आ गया ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र गोली दर्पण का उपयोग करके कागज की एक शीट पर सूर्य के तीव्र प्रतिबिंब को केंद्रित करता है जो कुछ देर बाद चलने लगती है। दोस्तों ऑप्शन दर्पण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यह अवतल गोली दर्पण है, इसकी फोक दूरी धनात्मक है, ये एक अपसारी दर्पण है। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? 12 का। दोस्तों बी 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सकेंद्री वृत्त को हो सकती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिष्ठित कर सकती हैं। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? ए ऑप्शन में 2, बी में 1 और 2 दोनों, सी में 1 और 3 दोनों, डी में केवल 1। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण अंतःपृष्ठ पर आपतित होती है जो अंतःपृष्ठ के लंबवत दो माध्यमों को अलग करती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण निम्न के बराबर होता है। दोस्तों ए ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस, बी में 45 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में 30 डिग्री। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? पहला 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, Ag, सिल्वर। दोस्तों कौन सा आंसर होगा उसका? दोस्तों 15 का पहला, जिसमें पोटेशियम से छोटा कौन सा होता है? सोडियम, सोडियम से छोटा जिंक, जिंक से छोटा कॉपर, कॉपर से मरकरी, सबसे लास्ट में सिल्वर होता है। दोस्तों सबसे लास्ट में कॉपर हो नहीं सकता, मरकरी हो नहीं सकता, Ag हो सकता है। इस कॉपर, कॉपर से मरकरी, मरकरी से छोटा से बड़ा, जिंक, जिंक से बड़ा, सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, क्योंकि मरकरी जो हुआ है दोस्तों कॉपर से नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण होते हैं? दोस्तों पोलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम। दोस्तों कौन सा आंसर है इसका 16 का? दोस्तों ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसमें अमोनिया विलयन मिलाए तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा? दोस्तों मैग्नीशियम नाइट्रेट विलयन में, KNO3 विलयन में, AgCl3 विलयन में, बेरियम नाइट्रेट विलयन में। दोस्तों कौन सा 17 का? तीसरा AgCl3 विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? A+B, AgBr प्लस KNO3। दोस्तों क्या आएगा 18 का? Ag और HNO3, AHBr NOH, AgNO3 प्लस और KBr, AHBr और NOH3। दोस्तों क्या आएगा 18 का? दोस्तों तीसरा AgNO3 और KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? दोस्तों, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, केक पकाने के लिए। दोस्तों, कौन सा आंसर है 19 का? दोस्तों, पहला। चौथा, जो केक पकाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, थोरियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन। दोस्तों, किसके होते हैं? 20 का। तीसरा, लिथियम और सोडियम के। पहला तत्व आठवें तत्व के समान दर्शाता है जब इसके 24 नियम लागू होता है। पहले तत्व आठवें तत्व के समान होंगे इसके गुण। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, ऑप्शन ए, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के अनुपात को इंगित करना जिनके साथ ये अभिक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन में, अभिकारकों और उत्पादों के आयतन के अनुपात को इंगित करना जिसमें ये अभिक्रिया करते हैं। द्रव्यमान संचरण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए। दोस्तों, ऑप्शन कौन सा है? दोस्तों, सी ऑप्शन है, द्रव्यमान संचरण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा दोस्त का शेयर कीजिए। दोस्तों, यह 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो 25 में परफेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, इसी में से आने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।